जय हिंद साथियों, सामान्य ज्ञान का नंबर 1 चैनल, आपका भरोसेमंद चैनल। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण सवाल कराने जा रहे हैं जो आने वाले जीडीज 2 एमटीएस, पोस्टमैन, पीए, एसए, एसएससी सभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। प्रश्न 1, डाक प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। आपका सही उत्तर है महानिदेशक डाक, नई दिल्ली। प्रश्न 2, प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण देश कितने डाक सर्किलों में बंटा हुआ है? आपका सही जवाब है 23 डाक सर्किल। प्रश्न 3, चलते फिरते डाकघर सेवा का संबंध किससे है? आपका सही जवाब है बम्बई डाक सेवा से। प्रश्न 4, सैनिक डाक सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है नई दिल्ली। प्रश्न 5, सैनिक डाक सेवा का प्रधान कौन होता है? आपका सही जवाब है क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा, नई दिल्ली का निदेशक। प्रश्न 6, डाकघरों की कितनी श्रेणियां होती है? आपका सही जवाब है 3 शाखा, उप और मुख्य डाकघर। प्रश्न 7, प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर का सीनियर पोस्ट मास्टर कौन होता है? आपका सही जवाब है राजपत्रित अधिकारी होता है और वह प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर में डाकघर अधीक्षक के सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। प्रश्न 8, क्या मूल्य डी वस्तुओं और मनी ऑर्डर को सैनिक डाकघर के पते पर बुक किया जा सकता है? आपका सही जवाब है नहीं। प्रश्न 9, डाकघरों का समय किसके द्वारा नियत किया जाता है? आपका सही जवाब है सर्किल अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न 10, रात्रिकालीन डाकघरों का समय किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? आपका सही जवाब है महानिदेशक डाक द्वारा। प्रश्न 11, ग्रामीण डाक सेवक के कार्यभार वाले डाकघर अधिकतम कितना है? आपका सही जवाब है 5 घंटा। दोस्तों, सभी प्रकार के परीक्षाओं में आने वाली जीके की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकॉन ऑन कर ले। प्रश्न 12, रविवार को प्रास छटाई डाकघरों, रेल डाक सेवा कार्यालय और रात्रिकालीन डाकघरों में रजिस्टर्ड समाचार पत्रों और रजिस्टर्ड अखबारों पैकेटों को बिना विलंब शुल्क के ही स्वीकार कर लिया जाता है। क्या कथन सही है? आपका सही जवाब है हाँ। प्रश्न 13, सभी डाकघर कितनी छुट्टियां एक साथ मनाते हैं? आपका सही जवाब है 13 छुट्टियां एक साथ और 3 छुट्टियां सर्किल अनुसार भिन्न होती है। प्रश्न 14, क्या डाकघर द्वारा बेचे जाने वाले राजस्व टिकट का प्रयोग डाक भार के भुगतान के लिए किया जा सकता है? आपका सही जवाब है नहीं। प्रश्न 15, टिकट संकलनकर्ताओं और टिकट संग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन से ब्यूरो खोला गए? आपका सही जवाब है फिलेटली ब्यूरो। प्रश्न 16, विदेशों के ऑर्डर किस भारतीय फिलेटली ब्यूरो के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं? आपका सही जवाब है बम्बई जीपीओ द्वारा। प्रश्न 17, प्रयुक्त फ्रेकिंग मशीन के मूल्य पर कितने प्रतिशत कमीशन की अनुमति दी जाती है? आपका सही जवाब है आधा प्रतिशत। प्रश्न 18, फ्रेकिंग मशीन का अंकन वैध है, इसकी मान्यता के लिए उस पर कितनी डाया होनी चाहिए? आपका सही जवाब है 2 डाया, एक मूल्य और दूसरी लाइसेंस। प्रश्न 19, फ्रेकिंग मशीन का लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपका सही जवाब है मंडल अधीक्षक द्वारा। प्रश्न 20, फ्रेकिंग मशीन में कितने मीटर होते हैं? आपका सही जवाब है 2 मीटर, एक आरोही और दूसरा अवरोही। प्रश्न 21, फ्रेकिंग मशीन का लाइसेंस धार फ्रेकिंग मशीन कहाँ से प्राप्त करेगा? आपका सही जवाब है महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत फर्म से। प्रश्न 22, फ्रेकिंग मशीन के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी?
आपका सही जवाब है लाइसेंसधार और मशीन सप्लाई करने वाली फर्म की। प्रश्न 23। फ्रेकिंग मशीन का लाइसेंसधारी उस मशीन के डाकभार की रकम के बराबर की राशि का अग्रिम भुगतान करेगा, वह रकम कितनी होगी? आपका सही जवाब है कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 50,000। प्रश्न 24। फ्रेकिंग मशीन के लेखाओं के लिए कितने रजिस्टर रखे जाएंगे? आपका सही जवाब है 2 रजिस्टर, एक डाकघर में और दूसरा लाइसेंसधार के पास। प्रश्न 25। फ्रेकिंग मशीन की मरम्मत का कार्य कहां पर किया जाएगा? आपका सही जवाब है उन स्थानों को छोड़कर जहां सप्लायर के पृथक सेवा केंद्र है। अधिकृत सप्लायर मशीनों की सभी सेवा और मरम्मत का कार्य डाकघर के अहाते में किया जाएगा। प्रश्न 26। फ्रेकिंग मशीन की छाप वस्तु पर किस रंग की होनी चाहिए? आपका सही जवाब है चमकीले लाल रंग की। दोस्तों, सभी प्रकार के परीक्षाओं में आने वाली जीके की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकॉन ऑन कर ले। प्रश्न 27। यदि किसी फ्रेंड की हुई वस्तु को लेटर बॉक्स में डाला जाता है तो उसे कैसी वस्तु माना जाएगा? आपका सही जवाब है भुगतान न की गई। प्रश्न 28। फ्रेंड की हुई वस्तु को कहां पर दी जाएगी? आपका सही जवाब है डाकघर की खिड़की पर। प्रश्न 29। फ्रेंड की हुई वस्तुओं को कितने डाकघर में डाला जा सकता है? आपका सही जवाब है 2 डाकघरों में। प्रश्न 30। फ्रेकिंग मशीन की किसी छाप में गलती होने पर लिफाफों या रैपरों के सुपर्द किए जाने पर कितने भत्ता दिया जाएगा? आपका सही जवाब है अंकित मूल्य से 5% कम करके, लेकिन दावा पहली छाप की तारीख से 3 माह के भीतर किया जाना चाहिए। प्रश्न 31। क्या फ्रेकिंग मशीन के लाइसेंसधार को मंडल अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से विज्ञापन देने की पूर्व अनुमति दी जा सकती है? आपका सही जवाब है हाँ। प्रश्न 32। फ्रेकिंग मशीन की किसी शर्त के भंग होने पर लाइसेंस को कौन तुरंत रद्द कर देगा? आपका सही जवाब है सकिल अध्यक्ष। प्रश्न 33। सरकारी कार्यालयों में फ्रेकिंग मशीन के प्रयोग के लिए लाइसेंस कौन जारी करेगा? आपका सही जवाब है पोस्टमास्टर जनरल। प्रश्न 34। सरकारी कार्यालयों के लिए किराए पर फ्रेकिंग मशीन की सुविधा कहां उपलब्ध होगी? आपका सही जवाब है जहां डाक मशीन मरम्मत संगठन उपलब्ध है। प्रश्न 35। सरकारी डाक की पहचान के लिए लाइसेंस डाई पर कौन सा शब्द अंकित किया जाएगा? आपका सही जवाब है सेवा। प्रश्न 36। सरकारी फ्रेकिंग मशीन के लाइसेंस धारक को डाकभार के रूप में अग्रिम राशि जिसके लिए वो मशीन किराए पर लेते समय सेट करना चाहता है, कितनी होगी? आपका सही जवाब है कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 9,900 रुपए। प्रश्न 37। फ्रेकिंग मशीनों की मरम्मत का रजिस्टर तथा जॉब कार्ड कितने वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाएगा? आपका सही जवाब है 2 वर्ष के लिए। प्रश्न 38। सरकारी फ्रेकिंग मशीन से किसी वस्तु पर भूल से अंकन पर, लिफाफा या आवरण वापस लौटने पर कितने प्रतिशत रकम कम करके वापस लौटा दी जाएगी? आपका सही जवाब है अंकित मूल्य का 5% कम करके। प्रश्न 39। सकिल अध्यक्ष ने कुछ मुख्य डाकघरों को नकद डाक प्रभार वसूलने के लिए बड़े व छोटे नगरों में कितनी सीमा तक गैर रजिस्ट्री पैक्ड डाक से भेजने पर अधिकृत किया है? आपका सही जवाब है बड़े शहरों में 500 पैकेट और छोटे शहरों में 250 पैकेट। प्रश्न 40। नकद रूप में डाक शुल्क की पूर्व अदायगी की सुविधा चुने हुई राजपत्रित और उच्च चुनाव ग्रेड डाकघरों में उन फर्मों या व्यापारिक स्थापनाओं के लिए भी उपलब्ध है जो एक ही समय में 500 डाक वस्तुएं, पत्र, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड और गैर पंजीकृत पार्सल भेजते हैं। क्या कथन सही है? आपका सही जवाब है हाँ।
प्रश्न 41। किसी भी काम के लिए फर्जी टिकटों का निर्माण और प्रयोग भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? आपका सही जवाब है धारा 263 ए। प्रश्न 42। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगानी पड़ती है? आपका सही जवाब है 2 डाकघरों की, शाखा और उप डाकघर। प्रश्न 43। कितने रुपए तक की नकदी राशि डाक द्वारा भेज सकते हैं? आपका सही जवाब है 20,000 रुपए। प्रश्न 44। सोने या चांदी की पूरी या आंशिक रूप से बनी वस्तु और जवाहरात शब्द से आशय? आपका सही जवाब है वे घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह सोने चांदी या प्लेटिनम के बने होते हैं। प्रश्न 45। विदेशों को भेजे जाने वाले वस्तुओं के बारे पते किस भाषा में लिखे जाते हैं? आपका सही जवाब है रोमन अक्षरों और अरब अंकों में। प्रश्न 46। थल सेना और हवाई सेना में काम करने वाले रक्षा सेवा के कर्मचारियों की डाक किस डाकघर के मार्फत बढ़ती है? आपका सही जवाब है सैनिक डाकघर के मार्फत। प्रश्न 47। भारतीय नौसेना में काम करने वाले नौसेना के कर्मचारियों की डाक किस डाकघर के मार्फत बढ़ती है? आपका सही जवाब है फ्लीट कार्यालय बंबई के मार्फत। प्रश्न 48। ऐसी वस्तुएं जिनके प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, यदि उनकी रजिस्ट्री नहीं की गई हो तो उन्हें किसी वस्तुएं मनी जाएगी? आपका सही जवाब है मानो लेटर बॉक्स में डाल दी गई हो। प्रश्न 49। वितरण के लिए पेश की गई रजिस्ट्री वस्तु को यदि प्राप्तकर्ता लेने से इनकार कर देता है और वस्तु को रोककर रखने के लिए लिखित में आवेदन देता है, तो ऐसी रजिस्ट्री वस्तु को कितने दिन तक रोक ली जाएगी? आपका सही जवाब है प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 7 दिन तक के लिए। 7 दिन बाद वस्तु पर लेने से इनकार की टिप्पणी दर्ज की जाएगी। प्रश्न 50। प्रेषण डाकघर से क्या तात्पर्य है? आपका सही जवाब है ऐसा वितरण डाकघर जो प्रेषक के पते पर डाक बांटता है। प्रश्न 51। जब रजिस्ट्री या बीमा वस्तु का प्राप्तकर्ता कोई प्रदानशील महिला हो और उसकी ओर से ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोई एजेंट नहीं हो तो ऐसी वस्तु का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऐसी स्थिति में प्रदानशील महिला के हस्ताक्षर को किसी प्रतिष्ठित गवाह की उपस्थिति में तस्दीक करवाना होगा और वह वस्तु उस गवाह को दे दी जाएगी। प्रश्न 52। फ्रेकिंग मशीन के ताल में शीशे की सील किसके द्वारा लगाई जाती है? आपका सही जवाब है डाकघर द्वारा। दोस्तों, सभी प्रकार के परीक्षाओं में आने वाली जीके की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकॉन ऑन कर ले।